हमारे सनातन धर्म में कोई भी धर्म की किताब पढ़ें, उसमें ज्ञान की बातें अथाह सागर भरी हुई हैं। कोई भी नैतिकता, सामाजिक ज्ञान, लोगों से मिलने जुलने, कोई भी कार्य करने का तरीका, सब चीज़ हमारे रामचरितमानस, रामायण और गीता में भरा हुआ है। मैं आपको एक रामायण से संबंधित संदर्भ में बताना चाहूँगा। भगवान राम ने कहा हुआ है कि ज़्यादा जो मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे के कारण गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। यह एक गजब का दर्शन है कि जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है और मीठे के कारण गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। अगर ये बात समाज को बता दिया जाए, समाज समझ जाए, तो अन्ना हजारे ने क्या किया अरविंद केजरीवाल के साथ, कितना बढ़िया उनके साथ व्यवहार किया, लेकिन बाद में खुद ही परेशान हुए अन्ना हजारे और ये कहते फिर रहे हैं कि केजरीवाल ने हमारे साथ धोखा किया। रेमंड के मालिक इतनी बड़ी एम्पायर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने के बाद मोह बस अपने बेटे के नाम पूरा लिख दिया और लिखने के बाद सोचा कि बेटे ने उसके साथ बहुत बढ़िया व्यवहार अभी किया है तो बुढ़ापे में भी करेगा। लेकिन बुढ़ापे में क्या किया है, उन बेचारे को, एक रेमंड के मालिक को अपने ही घर में किराए पर रहना पड़ रहा है। क्या विडंबना है देश की। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी ज्ञान की अथाह सागर भरा हुआ है। आप बच्चे को, अपने बेटे को, ये जितने भी वृद्धाश्रम में जाने वाले हैं माता पिता, ये इनका यही कारण है। वे मोह बस प्रेम में अपने पागल होकर के, अंधे होकर के अपने बच्चों को इतना दे देते हैं, इतना बना देते हैं कि बाद में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप उनको बढ़ाइए, उनको पढ़ाइए, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी उसमें रखिए, अपने कब्जे में रखिए। मरने के बाद तो उनका सब कुछ होगा ही होगा, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तब तक उनके हाथ में क्यों देते जा रहे हैं हर चीज, कि लास्ट में आपको मकान भी रहना मुश्किल हो गया, उस मकान में आप रह भी नहीं सकते, दो रोटी कोई देने वाला नहीं है आपको, वो बेटे वृद्धाश्रम में आपको छोड़ देते हैं। तो कितनी गजब की ज्ञान की बातें हैं। और यही बात हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने हमारे समाज को शिक्षा देने की कोशिश की है। भगवान शंकर ने कहा है कि जब भस्मासुर तपस्या कर रहा था और हमने ध्यान नहीं दिया या समाज को दिखाया है, बताया है, मैंने आईना दिखाया है समाज को, कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद खुद भस्मासुर कह रहा है कि भगवान आपने ये वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं, देखता हूं कि आप भस्म हो जाएं कि नहीं। अब बताओ, उनके पास कोई पावर है अभी? वो भाग रहे हैं। फिलहाल वो सृष्टि के रचयिता हैं, परमात्मा हैं, देव हैं, ऋषि हैं। उन्हें पता था कि इसका अंत निश्चित है, विष्णु या ब्रह्मा कोई न कोई तो इनको एक प्रकार से प्रसाद तो देगा ही। लेकिन ये इतने भोले, इतने अच्छे कि उन्होंने वरदान दे दिया कि तुम जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। ये हमारे समाज के लिए शिक्षा थी कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, या अपने बेटे को, बेटी को, पत्नी को, किसी को भी वो अधिकार न दें जिससे कि आप परेशानी में खड़े हो जाएं, आफत आ जाए आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।